मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के 5 पार्ट जो था 5.3 का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें का हम लोग क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर लिए थे। 17वां क्वेश्चन से करना है। ये थोड़ा देखने में बड़ा है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको देखते हैं क्या कहता है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वहाँ के विद्यार्थी जो थे उन्होंने सोचा कि विद्यालय के अंदर और बाहर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए दिया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमको बताना है। इसमें देखिए क्या बोला है। एक स्कूल है, वहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं और उन्होंने अपने में निर्णय लिया कि चलिए हम लोग जो स्कूल है उसके अगल बगल अंदर और बाहर पेड़ लगाएंगे। तो उसमें एक नियम लगाया गया। यह नियम लगाया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब है, अनुभाग का मतलब क्या होता है? अनुभाग का मतलब होता है कोई क्लास है, उसमें देखिएगा, मानिए कि क्लास 1 में ज़्यादा लड़का हो गया तो उसमें सेक्शन वाइज बैठाया जाता है। सेक्शन 1 में 20 गो लड़का बैठेगा, सेक्शन बी में 20 गो लड़का बैठेगा, सेक्शन सी में 20 गो बैठेगा। ऐसे ऐसे करके कम कम करके बैठाया जाता है, लेकिन वो तीनों है क्लास 1 का। तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर, कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जिस क्लास में पढ़ता है उतना ही पेड़ लगाएगा। अगर मानिए कि कोई लड़का है क्लास 2 में पढ़ता है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 1 में पढ़ता है तो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 में पढ़ता है तो 3 पेड़ लगाएगा। मतलब जिस क्लास में पढ़ता है उतना पेड़ लगाएगा एक लड़का। ठीक, अब देखिए इसमें बोला है 1 से 12 तक चलेगा, यानी क्लास 1 हो गया, यहाँ पर क्लास 2, क्लास 3, ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा। यहाँ पर इसको समझाते हैं। देखिए क्लास 1 से कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 करते करते ये जाएगा क्लास 12 तक। अब बोला है कि एक कक्षा में 3 अनुभाग है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। 3 अनुभाग है यानी एगो कक्षा में 3 गो सेक्शन है। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे। ठीक, 3 गो सेक्शन हो गया। अब कक्षा 1 के जो क्लास 1 है उसमें का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कहाँ, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। यानी जो एक अनुभाग है इसी को बोला जाएगा अनुभाग। अनुभाग, ये अनुभाग 1 है, ये अनुभाग 2 है, ये अनुभाग 3 है। तो एक अनुभाग जो पहला में है वो एगो पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग वाला भी एगो पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग वाला भी एगो पेड़ लगाएगा। काहे से कक्षा 1 में जो पढ़ता है वो एगो अनुभाग एगो पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 में है ये लड़का, अनुभाग 1 वाला एगो पेड़ लगाया, ये भी एगो पेड़ लगाया, ये भी एगो पेड़ लगाया। कक्षा 1 में है तो एगो पेड़ लगाएगा, और जो लड़का कक्षा 2 में है वो 2 पेड़ लगाएगा। तो अनुभाग 1 वाला एक लड़का आएगा, यानी सेक्शन 1 में के लड़का आएगा तो 2 पेड़ यहाँ लगाएगा। और कक्षा जब 2 में का दूसरा अनुभाग आएगा तो ये भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा। और अनुभाग 3 वाला आएगा, ये भी 2 पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब है कि कक्षा 2 में है वो एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 में है वो एगो विद्यार्थी आएगा तो एगो पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 से 3 गो लड़का आया, अनुभाग 1 में के एगो, 2 में के एगो, 3 में के एगो। सेम उसी प्रकार
कक्षा 2 में जो है उसमें का सेक्शन ए वाला एगो आया तो 2 गो पेड़ लगाया, सेक्शन 2 वाला आया तो 2 गो पेड़ लगाया, सेक्शन सी वाला आया तो 2 गो पेड़ लगाया। सेम ऐसे ही जब तीसरा में है तो एगो लड़का कितना पेड़ लगाएगा, 3 गो। तो ये वाला लड़का 3 गो पेड़ लगाया, दूसरा सेक्शन वाला आएगा वो भी 2 गो, 3 गो लगाएगा, तीसरा सेक्शन वाला आएगा ये भी 3 गो लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहा है कि एक कक्षा जिस कक्षा में पढ़ता है उतना ही पेड़ लगाएगा। तो ये देखिए ये 12 कक्षा में पढ़ता है तो अनुभाग 1 वाला आएगा तो क गो पेड़ लगाएगा, 12 गो। अनुभाग 2 वाला आएगा वो 12 गो पेड़ लगाएगा। अनुभाग 3 वाला आएगा वो भी 12 पेड़ लगाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें बोला है कि कक्षा 1 में 3 गो सेक्शन है और हर सेक्शन के एगो पेड़ लगाना है। तो कक्षा 1 में सेक्शन 1 आएगा तो एगो लगाएगा, सेक्शन 2 आएगा तो एगो, सेक्शन 3 आएगा तो एगो। अनुभाग कोई सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अनुभाग 1 आएगा तो एगो, 2 आएगा तो एगो, 3 आएगा तो एगो, यानी एक गो लगाया तो क गो पेड़ लगा, 3 गो। इसमें का अनुभाग ये दूसरा क्लास है, ये क्लास की संख्या है, क्लास। तो दूसरा में आएगा तो 2 गो, तीसरा में 3 गो, चौथा में 4 गो, 12वां में 12 गो पेड़ लगाएगा। लेकिन हर कक्षा से 3 गो लड़का है, इसलिए एगो इसमें लगाएगा, एगो इसमें का, एगो इसमें का, तबे ना 3 गो हुआ, ठीक। अब देखिए इसी को, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, यानी क्लास 1 से क गो पेड़ लगा, 3 गो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 2 से क गो पेड़ लगा, 2 गो ये, 2 गो ये, 2 गो ये, तो क गो, 6 गो। क्लास 3 से क गो पेड़ लगा, 3 गो, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो 3 तरीके 9 गो। आइए 12वां वाला क गो पेड़ लगा, 12, 24, 32, 36 गो पेड़। ये ऐसे बीच वाला तो लिखे नहीं, ऐसे चलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एगो एपी का निर्माण हो रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 36 तक चलेगा, ठीक। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब खाली यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय में कुल कक्षाओं की संख्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अनुभाग 1 क्लास 1 में है तो एक के गो पेड़ लगाएगा, दूसरा वाला 2 गो पेड़ लगाएगा, तीसरा वाला 3 गो, 12वां वाला 12 गो, आ एगो में 3 गो अनुभाग है, यानी इसमें का एगो लगेगा, इसमें का एगो, तीनों में से एक है गो लगाएगा। तो 3 गो इसमें लगेगा, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, दूसरा में है तो 2 गो, तीसरा में है तो 3 गो, चौथा में है तो चौथा 4 गो, अब 12वां में है तो 12 गो, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, सेम इसी को लिख देते हैं। क्या लिखे हैं, विद्यालय में कुल कक्षाओं की संख्या कितना है, 12 गो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखिए प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। कितना है, 3 अनुभाग है। अतः प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब कितना कितना पेड़ लगा है उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 का लड़के, क्लास 1 के 3 गो लड़का आया। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, 12 तक। देखिए ये कितना अच्छा से इसको लिखते हैं। सेम कक्षा 1 के क गो लड़का आएगा, तो 3 गो लड़का आएगा। अनुभाग 1 के, अनुभाग 2 के, अनुभाग 3 के 3 गो लड़का आया, आ एक है गो पेड़ लगाया। यहाँ पर देखिए 2 गो लड़का है आ 3 गो पेड़ लगाया, तो क गो पेड़ लगा, 6 गो। 5 गो लड़का है, अच्छा देखिए तीसरा क्लास वाला 3 गो पेड़ लगाया आ 3 गो लड़का है, तो क गो, 9 गो। चौथा क्लास वाला है 3 गो पेड़ लगाएगा, तो 4 3 के 12 गो पेड़ लगाएगा, ठीक। यानी जौना क्लास में पढ़ता है उसमें 3 से गुना कर देंगे, काहे से कि 3 गो ना पेड़ लगाना है, 3 गो अनुभाग है, एगो अनुभाग 2 गो,
तो 3 गो अनुभाग है तो 3 दूनी के 6 गो। चाहे ऐसे भी देखिए, एक अनुभाग 2 गो लगाएगा तो दूसरा वाला 2 गो, तीसरा वाला 2 गो, तो 2 गो 2 गो 2 गो जोड़ेंगे तो 6 गो। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्लास में पढ़ता है, इसमें एक है गो पेड़ लगाना है या 3 गो अनुभाग है तो 3 से गुना। ये दूसरा क्लास है तो दूसरा क्लास वाला 2 गो पेड़ लगाएगा और 3 गो लड़का लगाएगा तो 2 गुने 3। यहाँ पर क्लास 3 है तो तीसरा क्लास में से 3 गो लड़का आएगा 3 सेक्शन से और 3 गो पेड़ लगाएगा। कैसे, जौना क्लास में पढ़ता है उतना पेड़ लगाना है, तो तीसरा में पढ़ता है तो 3 गो पेड़ लगाएगा। आ ये 12वां क्लास में पढ़ता है, अब 12 गो क्लास में है तो 12 गो पेड़ लगाएगा। अब 12 गो पेड़ क गो लड़का लगाएगा, तीनों अनुभाग के 1 गो लड़का आएगा, तो 12 में कितना से गुना कर दें, 3 से। देखिए 12 गो जोड़ेंगे तो 36 गो। अब इसको केवल गुना करके लिख दीजिए 3, 6, 9 कोमा करते करते कहाँ तक 12 तो यही 36। यह एक एपी है। एक वो एपी का निर्माण हो गया कि पहला क्लास वाला 3 गो लगाया, दूसरा क्लास वाला 6 गो लगाया, तीसरा क्लास वाला 9 गो गाछ लगाया और 12वां वाला जो था वो 36 गो पेड़ लगाया। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इस विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या मतलब जोड़ के पहला 3 गो लगाया, दूसरा 6 गो लगाया, तीसरा 9 गो लगाया, करते करते 12वां तक कितना पेड़ लगाया, यानी एसएन का मान हमको निकालना है। यानी हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कितना 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस करते करते कहाँ तक ले प्लस 36 तक। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका किसका मान दिया है, तबे ना हम अपना मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए इसमें किसका किसका मान दिया है उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले दिया है विद्यालय में कुल कक्षाओं की संख्या, क गो कक्षा है तो क गो है 12 गो, यानी n के मान कितना दिया है 12। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए 12 गो कक्षा है, यानी पद कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 12 तक, यानी n के मान 12। अब यहीं से हम निकाल लेंगे a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद यानी 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 गो, यानी 6 और -3 बराबर 3, यानी डी के मान कितना आ गया 3 गो आ गया। अब कोई चीज़ के मान चाहिए, इसी तरह से एन का मान दिया है अंतिम पद, पहला 3, 6, 9 और अंतिम पद कितना दिया है 36, यानी एन बराबर कितना दिया है 36। कोई दिक्कत नहीं, एन बराबर कितना दिया 36। अब हमको निकालना है योग एसएन वाला फार्मूला से। एसएन के फार्मूला क्या होता है, 2 गो फार्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन। एन वाला फार्मूला काहे लगाए, कैसे एन का मान हमको दिया है तो एन वाला फार्मूला का दिया। अगर एन नहीं दिया रहता तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी से भी निकल जाता, लेकिन हल्का वाला ही निकाले जब एन का मान दिया है अंतिम पद कितना 36। अब केवल इसमें रख दीजिए एन का मान कितना रखना है 12, यानी s 12 बराबर एन के मान कितना 12/2 इंटू ए के मान कितना दिया है 3 प्लस एन का मान कितना दिया है 36, तो 36 2 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, तो 6 इंटू 36 गो 3 गो कितना होता है 39 गो। अब सीधा सीधा यहाँ पर गुना में लिख दें, गुना 39। अब गुना कर दीजिए तो 9 में 6 से गुना कर, तो 9 छक्के 54 के 4 हाथ में लगा 5, 36 18 गो 5 गो कितना होता है 23 गो, यानी कुल पेड़ों की संख्या कितना हो गया 234। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की
संख्या कितना हो जाएगा 234। यही आपका उत्तर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए इसमें हम क्या किए हैं। बोला है केवल पूरा कक्षा कितना है 1 से लेकर के 12 तक। बोला है कि कक्षा 1 2 3 चलते चलते कहाँ तक चलता है 12 तक लिख दिए हैं। अब लिखे हैं प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी एगो कक्षा के 3 गो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और तो प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, हमारे कहने का मतलब है कि कक्षा 1 का लड़का है उसमें के सेक्शन 1 में के एगो लड़का लगाया गया, सेक्शन 2 में के एगो लड़का लगाएगा, सेक्शन 3 में के एक लड़का लगाएगा। तो कक्षा 1 में तीनों सेक्शन से एक एगो लड़का पेड़ लगाया, तो कितना पेड़ लगा 3 गो। अब बोला कि कक्षा दूसरा का लड़का कितना पेड़ लगाएगा जो दूसरा में पढ़ता है। तो इसमें बोला है कि जिस क्लास में पढ़ता है उतने पेड़ लगाएगा। तो दूसरा में पढ़ता है तो 2 गो पेड़ लगाएगा। तो दूसरा क्लास में से 3 गो लड़का आएगा, सेक्शन 1 में के एगो लड़का, सेक्शन 2 में के, सेक्शन 3 में के, यानी अनुभाग 1 में के एगो लड़का, अनुभाग 2 में के एगो लड़का, अनुभाग 3 में के एगो लड़का। आ तीनों आके दूसरा क्लास में पढ़ता है तो 2 गो पेड़ लगाएगा। तो 2 गो और 2 गो तीनों लगाएगा, 2 गो। तो क गो पेड़ लगा 6 गो। 3 दूनी के 6 लिख दिए हैं, या आप सीधा 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 कैसा आया, तीसरा क्लास ये है और तीसरा क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब 3 गो पेड़ लगाएगा और तीनों अनुभाग में से एक है गो आएगा तो तीनों 3 गो लगाएगा। तो 3 3 के 9। अब 12वां में जो पढ़ता है वो 12 गो पेड़ लगाएगा, एगो लड़का 12 गो। काहे से जौना क्लास में पढ़ता है उतने पेड़ लगाना है। तो 12वां में पढ़ता है तो 12 गो पेड़ लगाएगा और तीनों में से एक गो लड़का आएगा, यानी तीनों आके 12 गो पेड़ लगाए। तो 12 3 36 लिख दिए। बस एगो एपी का निर्माण हो गया। उसी से ए का मान डी का मान निकालिए। कक्षाओं की संख्या यानी n पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है 12 गो, या यहाँ पर रख के भी निकाल सकते हैं। n बराबर फार्मूला रख के तो n का मान आ जाएगा। कैसे n का मान 36 दिया है तो n का मान 36 लिख दिए। ए का मान 3, डी का मान 6 में से 3 गया 3, SN वाला फार्मूला केवल रख दिए। उत्तर आया है 234। यानी इस विद्यालय के अंदर और बाहर सभी अनुभाग मिला करके सभी कक्षा के विद्यार्थी मिल करके कितना पेड़ लगाएंगे 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेकर के आए हैं। ये थोड़ा आकृति वाला है। ठीक है, इसमें बोला है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या और 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 यानी 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर करते करते वाले माने डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। सर्पिल मतलब सांप जैसा बनाए गए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति दिया हुआ है बुक में। ठीक, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है 13 गो है, यानी जो अर्धवृत्त है, यानी ये वाला 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ, ऐसे करते करते कितना है 13 गो, सब 13 गो है। अब देखिए इसमें बोला है केंद्र ए से, यानी यहाँ से पकड़ना है ए से, सही, और बोला से और बारी बारी से, यानी एक बार यहाँ से पकड़ना है, एक बार यहाँ से, फिर 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 एक बार यहाँ से। तो सबसे पहले पकड़ना है ए से कितना सेंटीमीटर 0.5। अभी आकृति बता रहे हैं 0.5, तो यानी इसका लंबाई कितना है 0.5। तो ए से पकड़िए 0.5 का प्रकाल और ऐसे खींचिए तो 0.1 सेंटीमीटर का ये बना इतना। यहाँ से ये 0.5 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो 0.5 सेंटीमीटर का ऐसे त्रिज्या बराबर होता है। अब बोला है कि बी से 1 सेंटीमीटर पकड़िए, तो 0.5 और 0.5, तो ये पूरा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो बोला है अब बी से पकड़ना है कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रकार लगाइए, 1 सेंटीमीटर पकड़िए और इसको ऐसे खींच दीजिए। तो जब ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये हो गया आधा सेंटीमीटर, यानी पूरा ये कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर।
अब बोला है फिर ए से पकड़िए 1.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से पकड़िए यहाँ धके खींचिए तो ये 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 सेंटीमीटर। फिर बोला है बी से पकड़िए 2, तो यहाँ धरिए तो ये आधा है, ये 1 है, 1.5 है और ये भी 1.5 है। ऐसे करते करते ये 13 को खींचना है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि इस सर्पिलाकार के लंबाई बताइए, यानी इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, 13 को बनाइए और सबका लंबाई जोड़िए। तो एक बात बताइए, वृत्त है, वृत्त के परिधि के फॉर्मूला क्या होता है। ये एगो वृत्त हो गया, इसका परिधि मतलब इसका चारों तरफ के लंबाई, यानी यहाँ से पकड़िए और ये वाला करते करते कितना लंबाई, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। वृत्त के लंबाई क्या होता है, वृत्त के परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि के फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी पूरा एक चक्कर मारिएगा तो उसका लंबाई कितना होगा 2πr। तो 2 और पाई आर। यहाँ बोला है कि अर्धवृत्त है, क्या बोला है अर्धवृत्त, यानी आधा के लंबाई निकालना है तो पूरा एगो वृत्त हो गया, तो इसका परिधि 2πr होता है। तो आधा के निकालना है, यानी खाली इतना का निकालना है हमको, यानी इसका हमको नहीं निकालना है, तो आधा करना है। तो इसको भी आधा कर देंगे, जब आधा लंबाई निकालना है तो फार्मूला को भी आधा कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त के अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त के परिधि कितना हो जाएगा, पूरा का होता है 2πr। तो अर्धवृत्त मतलब आधा, तो आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी अर्धवृत्त के परिधि कितना हो गया πr। यही केवल सबसे ज़रूरी है, इसको लगाना है चारों तरफ, इसको निकालना है। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा इसका परिधि कितना हो जाएगा πr। तो r का मान जितना है रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए, आ गया। फिर इसका निकालना है, तो ये भी एगो अर्धवृत्त है, तो इसमें कितना फार्मूला लगेगा πr। तो पाई रख दीजिए, r का मान जितना दिया है उसको रख दीजिए। फिर अब इसको निकालना है, तो पाई r के मान जितना है उतना रख दीजिए। करते करते को निकालना है 13 तक निकालना है, और बाद सबको जोड़ना है और वही आपका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है πr। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब इसको यहाँ से थोड़ा हटाते हैं, अब इसका लंबाई जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अर्धवृत्त की परिधि, परिधि कितना होता है πr। कैसे वृत्त का होता है 2πr, तो इसका आधा तक 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा πr। अब इसमें बोला है कि जो पहला अर्धवृत्त है उसका त्रिज्या कितना है 0.5, यानी इसका जो r का मान होगा वो कितना होगा 0.5। ये है इसके लिए 0.5, कैसे इतने ना पकड़े हैं 0.5, तो यहाँ सही से खींचे तो इसका त्रिज्या यही ना हुआ, तो त्रिज्या कितना है 0.5। इसके लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 से पकड़े हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, पहला के 0.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, और दूसरा के 1 सेंटीमीटर लिख दिए। अब बोला तीसरा के लिए 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये है पहला अर्धवृत्त, ये दूसरा अर्धवृत्त, ये है तीसरा अर्धवृत्त, यानी r बराबर इसका कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसके लिए कितना हो जाएगा r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। अब केवल अर्धवृत्त की परिधि के फार्मूला लगाते चलिए, आपका लंबाई आते जाएगा। इसका लंबाई आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, 13 तक लगा देंगे तो 13 को आ जाएगा। 13 तक लगाना नहीं है, 2 से 3 को निकालेंगे, उसके बाद से एपी का एक सीरीज बनेगा, बस उसी तरह कर देंगे। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है πr। तो इसका पहला के लंबाई कितना हो जाएगा, इसको बोलिए L1, इसको बोलिए L2, इसको बोलिए L3, इसको बोलिए L4,
बोल सकते हैं ना। इसका लंबाई L1 L2 L3 L4। तो L1 के लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई यानी अर्धवृत्त यानी L1 के लंबाई कितना हो जाएगा, यानी L1 के परिधि कितना हो जाएगा, ये पहला के लिए यानी L1 के फार्मूला क्या होगा, पाई आर। इसका लंबाई तो ये कौची है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के परिधि क्या होता है, पाई आर। तो पाई के पाई L1 खातिर आर के मान कितना है 0.5, तो गुने 0.5 तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई, 0.5 पाई। पाई का मान रखेंगे बाद में, नहीं तो भारी हो जाएगा यहीं पर। तो ये कितना हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। अब L2 कितना हो जाएगा L2, तो L2 वाला में भी यही फार्मूला लगेगा, पाई आर। पाई के पाई छोड़ दीजिए, आर के मान कितना है, L2 में आर के मान कितना है L2 यानी इसमें आर के मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। अब पाई में 1 से गुना आएगा तो पाई सेंटीमीटर। और L3 कितना हो जाएगा, L3 बराबर पाई आर, यही फार्मूला लगेगा। काहे से सब में तो परिधि निकालना है अर्धवृत्त के, तो 3 पाई आर। तो पाई के पाई लिख दीजिए, आर के मान कितना है तीसरा के लिए, L3 में आर के मान कितना है 1.5 यानी 1.5। तो गुना करेंगे तो पाई 1.5 पाई सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसका मतलब हुआ है कि पहला अर्धवृत्त के परिधि, दूसरा अर्धवृत्त के परिधि, तीसरा अर्धवृत्त के परिधि। अर्धवृत्त के परिधि का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये ना हुआ, यानी L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4। तो जब यहाँ तक निकाल दिए तो हमको निकालना है पूरा सर्पिल के लंबाई यानी 13 तक। और तो L1, L2, L3 करते करते कितना तक, L13 तक हमको निकालना है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 13 तक ज्ञात करना है। अब L1 के मान कितना निकाले हैं 0.5 पाई, L2 के मान कितना निकाले हैं पाई, इसका निकाले हैं, L3 के मान निकाले हैं 1.5 पाई। करते करते L कितना तक 13 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अतः L1 L2 L3 करते करते 13 तक हमको ज्ञात करना है, लंबाई सब निकालना है, तो लिख दिए। अब L1 के मान निकाले हैं, L2 के मान निकाले, L3 के मान निकाले, L13 तक निकालना है, लिख दिए हैं। यानी 13 L13 पद तक, इसमें कोई दिक्कत। अब बोला है कि कुल लंबाई, यानी कुल लंबाई मतलब इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई सबको जोड़ना है, यानी 0.5 पाई आ प्लस पाई आ प्लस 1.5 पाई। करते करते कहाँ तक जोड़ना है L13 यानी S13 तक, यानी S13 के मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान निकल जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो D का मान निकल जाएगा। उसके बाद फार्मूला में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब उसको हम थोड़ा वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, बोला है कि कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल लंबाई का मतलब क्या हुआ कि L1 जोड़िए, L2 जोड़िए, L3 जोड़िए, L4 जोड़िए, 13 तक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे। अब केवल यहाँ से A का, D का और AN का मान निकाल दीजिए। यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद 0.5 पाई, और D का मान कितना हो जाएगा, D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं D बराबर A2 माइनस A1 यानी पाई और माइनस 0.5 पाई। तो घटाएंगे तो 0.5 पाई आएगा, यानी D के मान कितना आ गया 0.5 पाई। अब खाली वहाँ पर रख देना है, निकालना है
कुल लंबाई यानी एस कितना के मान 13 के मान। तो यहाँ पर इस सब मान को हम रख देते हैं, ठीक है। ए का मान कितना आया है, ए का मान आया है 0.5, डी का मान कितना आया है 0.5, एन के मान कितना आया है 13 गो पद है, कुल पदों की संख्या कितना है 13 ही गो ना है, यानी 13 गो सर्पिलाकार है, यानी 13 गो है। तो एन का मान कितना है 13, एल 13 तक है, यानी एस 13 का मान ज्ञात करना है, यानी एन का मान 13। अब केवल इसको फार्मूला में रख दीजिए। तो हमको कितना निकालना है, कुल लंबाई यानी एस एन वाला फार्मूला, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन के जगह कितना रखना है 13, तो 13 बटा 2 इंटू 2 है तो 2, ए के मान कितना है 0.5 प्लस एन के मान कितना रखना है 13 इधर लिखे, एन के मान 13 माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू डी के मान कितना लिखना है, डी के मान निकल है a2 माइनस a1, यानी पाई में से 0.5 पाई घटेगा तो कितना आया है 0.5 पाई। अब केवल इसको हल करते जाइए, ये यहाँ पर है 13 बटा 2 तो 13 बटा 2, यहाँ पर देखिए 0.5 पाई है, पाई साथ में लिखना है, यानी 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा 2 गुणे 0.5, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 0.5, 5 2 निके 10, एक अंक के बाद 10 मतलब यानी कगो पाई 1 पाई हो जाएगा, यानी खाली पाई आ जाएगा। अब प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, अब 12 में 0.5 से गुना करेंगे तब 12 गुने 0.5 तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 0 से गुना होगा तो इधर 0 लिखिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है तो इसीलिए नहीं लिखेंगे। एक अंक के बाद 10 तो एक अंक के बाद 10 यानी कितना आ गया 6, यानी 6 पाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 में 0.5 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ पर 12 गुने 0.5 पाई। अब यहाँ पर हो जाएगा 13 बटा 2 इंटू पाई प्लस 12 में 0.5 से गुना करेंगे तो आएगा 6 गो पाई। अब देखिए 13 बटा 2 इंटू नहीं 1 गो 6 गो क गो पाई 7 गो पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर है 13 बटा 2 इंटू पाई के मान कितना होता है 22 बटा 7, यहाँ पर पाई का मान रख दीजिए, आपका हल हो गया। 13 बटा 2 पाई के मान 22 बटा 7, तो 7 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 पाई और यहाँ पर 6 पाई, तो यहाँ पर 7 पाई होगा। कगो पाई 7 गो पाई। 13 बटा 2 तो 13 बटा 2 यहाँ पर गुना लगा दीजिए। यहाँ पर लिखना है 7 अब पाई, यानी 7 गुना पाई के मान कितना ना 22 बटा 7, सही। 1 गो 6 गो 7 गो, यानी 13 बटा 2 गुने 7 पाई तो गुने 7 पाई। 13 बटा 2 तो 13 बटा 2 7 के 7 अब पाई के मान 22 बटा 7, अब कटा जीरे 7 से 7 गया और 2 से कितना बेर में 11 बेर में, यानी हो जाएगा 13 गुने कितना 11, यानी 11 तिया 33 के 11 तिया 33 के कितना हो जाएगा 3, 11 के 11 गो 3 गो कितना हो जाएगा 14 गो। यही हो जाएगा आपका उत्तर। इसका मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। 143 सेंटीमीटर। जब सभी सर्पिलाकार दूरियों को जोड़िएगा L1 L2 L3 तो कितना आएगा 143। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, L1 निकालने के लिए अर्धवृत्त के परिधि क्या होता है पाई आर, तो पाई या आर के मान 0.5। वृत्त समझ में आता है ना, अगर वृत्त आपको थोड़ा सा भी बुझाता होगा तो आर का क्या मतलब होता है समझ में आ जाएगा। तीनों निकाल दिए, L1 L2 L3 13 तक ज्ञात करना है।
इतना हो गया, मान रख दिए हैं इसमें L1 L2 के। कुल लंबाई निकालना है यानी जोड़ के, यानी SN वाला फार्मूला लगा करके SN वाला फार्मूला लगा दिए। यहाँ पर देखिए 2 में 0.5 से गुना करिएगा तो 1 आएगा यानी पाई आएगा। 13 में से 1 जाएगा तो 12 या 0.5 पाई लिख दिए। गुना करिएगा तो 6 पाई, 6 पाई या 1 पाई 7 पाई, या ये तो ऐसे ही छोड़े हैं 7 गुना पाई के मान 22/7, 7 से 7 कटा, 2 से 11 बार में कटा, 11 में 13 से गुना करेंगे तो 143 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी बोला है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिलाकार की कुल लंबाई क्या हो जाएगी 143। ठीक, देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम आपको बहुत धीरे धीरे बताते हैं, ठीक है। एक क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन होता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन पूरा समझा करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 8, 9 और 10 का ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, मैथ और साइंस। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ।